नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्रेशर एट अ पॉइंट और वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर करें। सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री के बारे में। अगर यहाँ पर ये एक कोई सरफेस है और उस सरफेस पे एफ फोर्स लग रही हो थीटा एंगल पे, तो इसका ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट विल बी एफ कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा दैट विल बी एफ साइन थीटा। सिमिलरली अगर ये सरफेस इस टाइप से होता, इस केस में अगर फोर्स यहाँ ऐसे लग रही होती और इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा होता, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स का होता एफ कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट होता एफ साइन थीटा। एक और स्पेशल केस मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो सरफेस है ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है और इस सरफेस पे फोर्स एफ एक्ट कर रही है। ये एंगल थीटा है, इसलिए ये एंगल भी थीटा होगा। ये वाला एंगल, क्योंकि फोर्स यहाँ पे परपेंडिकुलर लग रही है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इस वाले एंगल में ये 90 डिग्री है, इस वजह से ये 90 माइनस थीटा होने पे ये थीटा हो जाएगा। इस केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा। ये सब चीज़ समझाने का कारण आपको आगे के डेरिवेशन में समझ में आएगा। डेरिवेशन शुरू करने से पहले वॉल्यूम, मास और वेट में रिलेशन भी थोड़ा समझ लेते हैं। अगर ये एक ट्रायंगुलर एलिमेंट है जिसकी डेप्थ या फिर विड्थ मैं कहूँ 1 यूनिट है, हाइट डेल्टा z है, लेंथ डेल्टा x है, तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ, यानी कि हाफ मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा z मल्टीप्लाइड बाय 1। ये तो हो गई वॉल्यूम। अब अगर डेंसिटी का फॉर्मूला आपको ध्यान हो तो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। इससे मास निकल के आता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। इस फॉर्मूले से मास हो जाता है रो मल्टीप्लाइड बाय हाफ मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा जेड मल्टीप्लाइड बाय 1। ये तो हो गया मास। वेट होता है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास निकल के आया था ये, अगर मैं इसमें g से मल्टीप्लाइड कर दूं तो मेरा वेट निकल के आ जाएगा इस ट्रायंगुलर एलिमेंट का। वेट बिकम्स रो मल्टीप्लाइड बाय हाफ मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा जेड मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय g। इट मीन्स हाफ रो डेल्टा एक्स डेल्टा जेड g। ये तीनों चीज आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत सारी जगह काम आएंगी, इसलिए ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। अब अगर बात करी जाए प्रेशर एट अ पॉइंट के बारे में, तो प्रेशर इज अ कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया। इससे हमें ऐसा लगता है कि प्रेशर एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन प्रेशर एक पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में बराबर होता है। इस वजह से प्रेशर का मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन कोई भी स्पेसिफिक एक डायरेक्शन नहीं होता। इस वजह से प्रेशर स्केलर क्वांटिटी होता है। इसको समझने के लिए एक छोटा वेज शेप का फ्लूइड एलिमेंट मान लेते हैं जिसकी विड्थ 1 यूनिट है और वो फ्लूइड एलिमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अगर 3 सरफेसेस पे प्रेशर P1, P2 और P3 लग रहा है तो उन सरफेसेस पे हम प्रेशर फोर्स निकालेंगे।
ये हमारा वेज शेप का फ्लूइड एलिमेंट है जिसकी हाइट डेल्टा जेड है, लेंथ डेल्टा एक्स है, जो विड्थ है यहां से चौड़ाई दैट इज 1 यूनिट। अगर P1 प्रेशर यहां इस फेस पे लग रहा है, P2 प्रेशर इस फेस पे और P3 प्रेशर इस फेस पे लग रहा है, तो प्रेशर फोर्स जो इस सरफेस पे लगेगा दैट विल बी P1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा Z मल्टीप्लाइड बाय 1, जबकि नीचे वाले सरफेस पे प्रेशर फोर्स लगेगा P2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा X मल्टीप्लाइड बाय 1। इस वाले सरफेस पे जो प्रेशर फोर्स लगेगा दैट विल बी P3 मल्टीप्लाइड बाय L मल्टीप्लाइड बाय 1। अगर न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाया जाए तो सेकेंड लॉ से हमें पता लगता है सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0 इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए होता है। सिमिलरली सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0 होता है और सिग्मा एफ जेड इक्वल्स टू 0 होता है। पहली कंडीशन लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0 गिव्स यू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब अगर एक्स डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल पूरी की पूरी आपके वेज एलिमेंट को इक्विलिब्रियम में रहना है तो P1 डेल्टा Z मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ये जो P3L वाला प्रेशर फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट विल बी 0। इट मीन्स P3L sin थीटा equals to 0. It will give you P1 delta Z equal to P3L sin थीटा। अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको यहां पर इस डायग्राम से किसी भी चीज को कंपोनेंट्स में तोड़ना क्यों समझाया था। और सिग्मा एफ जेड यानी इस डायरेक्शन में इक्वल्स टू 0 हमें देता है P2 इंटू डेल्टा एक्स माइनस P3L कॉस थीटा। यहां पर Z डायरेक्शन में एक और फोर्स एक्ट करेगी दैट विल बी वेट, तो यहां पर नीचे की तरफ हो जाएगा माइनस हाफ रो जी डेल्टा एक्स डेल्टा Z इक्वल्स टू 0। अब आपको यह भी चीज समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको यहां पर वेज शेप के एलिमेंट का वेट निकालना क्यों बताया था। अब अगर इस सारी इक्वेशंस को सॉल्व किया जाए तो हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा P1 माइनस P3 इक्वल्स टू 0 और P2 माइनस P3 माइनस हाफ रो जी डेल्टा Z इक्वल्स टू 0। क्योंकि ये डेल्टा Z बहुत ही ज्यादा छोटा है, रीजन बीइंग कि हमारा फ्लूइड एलिमेंट बहुत 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 ज़्यादा छोटा है, इस वजह से हमारी इक्वेशन बन जाती है P1 माइनस P3 इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन होती है P2 माइनस P3 इक्वल्स टू 0। इन इक्वेशन से निकल के आएगा P1 इक्वल टू P3 और दूसरी इक्वेशन से आ जाएगा P2 इक्वल्स टू P3। इट मीन्स P1 इक्वल टू P2 इक्वल्स टू P3 विच मे बी टेकन एज P। इसलिए कहा जा सकता है कि एक पॉइंट पे प्रेशर सभी डायरेक्शन में सेम होता है। कंडीशन ये है कि उस वक्त फ्लूइड के ऊपर कुछ भी शियर फोर्स ना लगी हो और फ्लूइड रेस्ट पे हो, ना कि मोशन में। इसी से रिलेटेड एक लॉ दिया गया, जो लॉ कहता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर की जो वैल्यू होती है किसी भी स्टेशनरी फ्लूइड में दैट इज फिक्स्ड। तो पास्कल्स ने जो लॉ दिया उन्होंने ये कहा कि अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर को ट्रांसमिट किया जाए या फिर प्रेशर को कहीं पे भी बढ़ाया जाए तो उस फ्लूइड में स्टेशनरी कंडीशन में सेम हाइट पे दूसरी जगह पे भी प्रेशर
बढ़ जाएगा। डायग्रामेटिकली इस चीज को अगर समझा जाए तो यहां पर ये प्लंजर है जिसका एरिया A1 है, यहां पर ये रैम है जिसका एरिया A2 है। अगर यहां पर फोर्स F1 लगाया जाए तो प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी F1/A1। यहां पर हाइट अगर प्लंजर और रैम की बराबर हो तो प्रेशर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम वैल्यू रखता है। इस वजह से यहां पर जो प्रेशर की वैल्यू है P1 वो यहां पर प्रेशर P2 के बराबर होगी। तो P1 इज F1/A1, P2 विल बी F2/A2। इसको रीअरेंज करें तो F2/F1 इक्वल्स टू A2/A1 होता है। A2/A1 को आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट कहा जाता है। थोड़ी सी फोर्स F1 को लगा के ज्यादा हैवी वेट को आसानी से हाइड्रोलिक लिफ्ट द्वारा इजीली उठाया जा सकता है। इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। अ हाइड्रोलिक प्रेस हैज रैम ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर and plunger of 4.5 centimeter diameter. Find the weight lifted by the hydraulic press when the force applied at the plunger is 500 Newton. यानी यहाँ पर रैम का डायमीटर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, प्लंजर का डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर और प्लंजर पे ही 500 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जा रही है। तो यहाँ पर जो वेट लिफ्ट इस हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा किया जा सकता है वो कितना होगा? आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के आंसर का इंतज़ार है। अब अगर हमें समझना हो वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ यानी गहराई के साथ प्रेशर कैसे वेरी करता है, तो उसके लिए इतना तो हम समझ ही गए हैं कि किसी भी फ्लूइड में डेप्थ अगर चेंज ना हो यानी एक ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू सेम रहती है। अगर फ्लूइड के अंदर धीरे धीरे जाया जाए तो ये समझ में आएगा कि एक्स्ट्रा वेट की वजह से प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। डेप्थ के साथ प्रेशर में वेरिएशन को समझने के लिए एक रेक्टेंगुलर फ्लूइड एलिमेंट जिसकी हाइट z यूनिट, लेंथ x यूनिट और जो उसकी चौड़ाई है उसे 1 यूनिट मान ली जाए, तो ये जो नीचे की तरफ प्रेशर फोर्स एक्ट करेगा दैट विल बी P1 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 1। वेट भी नीचे की तरफ एक्ट करेगा तो वो हो जाएगा रो इंटू जी इंटू एक्स इंटू जेड इंटू 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू P2 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हम पाएंगे P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी जेड। अब इसी चीज को अगर लिखा जाए P1 माइनस P2 बाय जेड के टर्म में तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 बाय जेड इक्वल्स टू माइनस रो जी। यहां पर माइनस साइन रिप्रेजेंट्स के ऊपर प्रेशर कम है और नीचे प्रेशर ज्यादा है। दूसरी चीज, चेंज इन प्रेशर will be a function of z means change in pressure will be function of depth। डायग्रामेटिकली अगर इस चीज को और अच्छे से समझा जाए तो ये एक कंटेनर मान लेते हैं। यहां पर जो टॉप मोस्ट लेयर पे प्रेशर एक्ट कर रहा होगा दैट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसकी वैल्यू होगी 101,325 पास्कल। अगर P2 एक पॉइंट है जो कि H लेंथ नीचे स्थित है
तो यहां पर प्रेशर की वैल्यू होगी P एटमॉस्फेरिक प्लस रो, यानी कि इस फ्लूइड की डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय G, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय दिस डेप्थ। अगर वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ को और अच्छे से समझना हो तो इस डायग्राम से समझते हैं। यहां पर फ्लूइड के टॉप सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा, और अगर बिल्कुल यहां पर ए पॉइंट है जिसकी डेप्थ h है, तो यहां पर ए पॉइंट पे प्रेशर होगा P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, क्योंकि ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी, डी, ई, एफ और जी पॉइंट की डेप्थ सेम है, इसलिए यहां पर भी प्रेशर सेम होगा। लेकिन अगर H और I पॉइंट को देखा जाए, इन दोनों पॉइंट्स की डेप्थ तो सेम है, लेकिन यहां पर थोड़ी हाइट तक मर्क्यूरी है, जबकि यहां पर पूरा का पूरा वाटर ही है। तो प्रेशर एट I पॉइंट विल बी pressure at top of this surface, that is atmospheric pressure plus rho of water into G into depth of the point I, जबकि H पॉइंट पर जो प्रेशर की वैल्यू होगी that will be P atmospheric plus rho of water into G of water into the height of water till the surface of mercury plus rho of mercury multiplied by G multiplied by the height of mercury over the point H। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।